नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और मेरे चैनल पर आप अधिकतर हमारे जो व्रत त्योहार हैं उनसे जुड़ी जो कथाएं हैं जो कहीं सुनी जाती है वो सुनते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है तुलसी एकादशी की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वही तुलसी एकादशी कहलाती है और इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह पहले से ही कार्तिक मास में आ रही है और पूरा कार्तिक मास विष्णु भगवान को समर्पित है। इस कारण इस एकादशी का बहुत महत्व है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिय माना गया है और तुलसी पौधे की महिमा वेदक ग्रंथों के साथ साथ धर्म शास्त्रों में भी काफ़ी गाई जाती है। तो आज हम जानेंगे कि तुलसी एकादशी के दिन कौन सी कथा कही जाती है। कृपया लास्ट तक आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर अत्यंत गर्व था। वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण अन्य रानियों की अपेक्षा उन पर अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा जी ने कहा कि हे नारद जी ऋषि मुनि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। नारद जी तब बोले कि यह नियम है कि यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु इसी जन्म में दान कर दे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अर्थात यदि तुम श्री कृष्ण को इस जन्म में दान रूप में मुझे दे दोगी तो वे आपको अगले जन्मों में जरूर मिलेंगे। जिस प्रकार इस जन्म में जो भी अन्न धन दान दिया जाता है और वो अगले जन्म में हमें वापस मिलता है, उसी प्रकार आपको श्री कृष्ण अगले जन्म में पति रूप में दोबारा प्राप्त होंगे। सत्यभामा जी ने यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप रुकिए ऋषिवर, मैं आपको अभी श्री कृष्ण को दान स्वरूप देती हूँ। और बस फिर क्या था, सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान स्वरूप दे दिया। अब नारद जी जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक दिया कि हम कृष्ण भगवान को नहीं जाने देंगे, वो हमारे भी पति हैं। आपको सत्यभामा जी ने दान में दिया है पर हमने नहीं दिया है। तो नारद जी यह बात सुनकर बोले कि यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना और रत्न आप सब मुझे दे दोगी तो हम आपके पति को अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे तथा दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा टस से मस न हुआ। तब रानियों ने अपने पहने हुए गहने उतार उतार कर उस पलड़े में डालने शुरू किए, पर फिर भी पलड़ा था जहाँ का जहाँ रहा। यह सब देखकर सत्यभामा जी ने कहा कि यदि मैंने दान किया है तो मैं उबार भी लूँगी। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने नाक का जो नथ थी वो भी उसमें चढ़ा दी, पर फिर भी पलड़ा ना हिला। तब वे बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार उन्होंने जाकर रुक्मणी जी को सुनाया। तो रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए गए तथा तुलसी के पौधे से उनका पूजन कर और एक पत्ती ले आए और उस पत्ती को स्वर्णाभूषणों वाले पलड़े पर रख दिया। बस फिर क्या था, उस पत्ती को जैसे ही पलड़े पर रखा तो तुला का वजन बराबर हो गया। नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए और रुक्मणी जी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी जी के वरदान के कारण ही वह अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से ही तुलसी जी को वह पूज्य पद प्राप्त हो गया है कि श्री कृष्ण उन्हें सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं तथा आज की एकादशी के दिन तुलसी जी का व्रत व पूजन किया जाता है। इस कारण तो यह थी तुलसी एकादशी की कथा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।